बात नहीं करनी है, आंसर लिखने की बात करनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स खींचे जाएं। आज मार्क्स खींचने की बात करनी है कि मैक्सिमम नंबर कैसे मिलेंगे उतने ही लिखने में जितना हमें आता है। अब लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, मेन मुद्दा वो है। हालांकि मेरे को भी बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्टिव आंसर लिखने के बाद ये समझ में आया, और खासकर तब जब मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्जेक्टिव आंसर लिखे। करते आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी लिखना है ना, पॉइंट बना बना के लिखना है। अगर आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे सफाई से, मतलब जहां आप पॉइंट लिखना चालू करें तो एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, नीचे एक लाइन छोड़ दो, दिखना चाहिए खाली कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपने बीच में डाले। तो जो भी इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करिए, उनके नीचे अंडरलाइन लगाइए। दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। सामने वाले को ये फील आ जाएगी कि यार इसको इंजीनियरिंग आती है। एग्जामिनर को अगर ये फील आ गई कि इंजीनियर बनने लायक है, आप भले छोटा लिखो, कम लिखो, नंबर फुल मिलेंगे। पॉइंट्स में लिखना है, दूसरा अंडरलाइन करनी है कीवर्ड्स, और तीसरी खास बात है सैंडविच टेक्निक। थ्योरी एग्जाम में आंसर लिखने की सबसे जबरदस्त चीज है सैंडविच टेक्निक। शुरुआत अच्छी, एंड अच्छा, बीच में अगर थोड़ा सा झोल झाल भी हो गया तो भी काम चल जाएगा। इसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक। थ्योरी सब्जेक्टिव आंसर लिखने की। आपको अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 40% 50% ही आता है, तो जो 20% आता है वो सबसे पहले अच्छा लिखो, फिर आप पूरा आंसर लिखो, और उसके बाद वापस से जो अच्छा पार्ट है उसको फिर दोहराओ एंड में। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने शुरुआत का पढ़ा आंसर और पीछे से देखा आंसर, तो उसको दोनों तरफ से अच्छा अच्छा दिखेगा, तो बीच में अगर थोड़ा सा कमजोर भी हुआ होगा तो भी गाड़ी चल जाएगी। आप इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मैगी का मसाला जो है उसी तरह से आपके आंसर का मसाला है डायग्राम, फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम, टेबल। ये इस तरह की जो चीजें अगर आपने अपने आंसर में डाल दी, चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो ज्यादा पढ़ता ही नहीं है आंसर को, वो पढ़ ही नहीं पाता है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी मजबूरी है। तो इस मजबूरी का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर पाइए, और थोड़ा सा अपने आंसर में उस मैगी के मसाले को डालिए। तो क्वेश्चन सारे करने हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, भले ही आप तेज लिखते हो चाहे धीमे लिखते हो। डायग्राम बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा वापस से आपने, सर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा तो भी बनाना है क्या? जिसमें डायग्राम पूछा है उसमें तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो डायग्राम ही पूछ रहा है, उसमें तो नंबर ही डायग्राम के। जिसमें डायग्राम नहीं पूछा है उसमें भी अगर आपने डायग्राम बना के समझा दिया, तो आप ये तय मानिए कि अगर पहले 4 नंबर आते होंगे 8 के क्वेश्चन में, तो अभी 7 आएंगे। डायग्राम का ऐसा खेल है।